लेट हो गया आज। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे क्या होना। अगर मुझे पता होता तुमसे पूछती। खैर, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और आंखों में डर भरा हुआ है। क्या सीन है? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही छोटा सा ख्वाब देख लिया था, नींद टूट गई। ख्वाब की वजह से नींद टूट गई या नींद में ख्वाब टूट गया? तुम्हारे ये शाम वाले सवालों के जवाब ना मैं सुबह सुबह नहीं दे सकती। देखा, मैं कह रही थी तुम अब तक सो रही हो। अभी सुबह नहीं, शाम हो रही है। मतलब शाम वाले ख्वाब सच नहीं होते ना? क्या? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी, छोड़ो तुम। हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं अब तक तुम्हें नहीं समझ सकी हूँ, तुम्हारी बातें कहाँ से समझूं? एनीवेज, जल्दी से रेडी हो जाओ वरना अम्मी की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अम्मी ने क्या कहना है अब? कुछ नहीं, बस तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बताएंगे। जल्दी आ जाओ नीचे। आमिर, जी अम्मी। बेटा तुम्हें तो पता ही है कि अब्बू के इंतकाल को 8 महीने हो गए। ना रिटायरमेंट के पैसे आए और पेंशन भी अभी शुरू नहीं हुई। जी अम्मी, मैं गया था अब्बू जी के ऑफिस, लेकिन वही हडरामी जो सरकारी दफ्तरों में होती है। मतलब कि पैसे नहीं मिलेंगे? अब मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। आप एक काम करें, आज आप ऑफिस से छुट्टी करें और अब्बू के ऑफिस जाएं। उनके पेंशन के पैसे और रिटायरमेंट का कोई हल निकालें। बेटा सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इन पैसों की हमें जल्द जरूरत पड़ने वाली है। तुम्हारी बहनों की यूनिवर्सिटी भी खत्म होने वाली है, तो ये पैसा उनकी शादी पर ही तो काम आएगा। समझ रहे हो ना बेटा? जी आप फिक्र ना करें, मैं आज जाता हूँ अब्बू जी के ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात, सब ठीक है? हाँ, बस तुम लोगों की बातें हो रही थी। फिर कैसे ठीक हो सकते? अम्मी, भाई को क्या हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों की यूनिवर्सिटी कब खत्म हो रही है? बहुत जल्दी। एग्जाम्स हो जाएं फिर देखते हैं क्या यूनिवर्सिटी का हाल है।
प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मैं तुम्हारे सामने आ भी जाया करो तो मेरे सामने से हट जाया करो। तुम्हारी कोई भी बात टाल नहीं सकता, लेकिन जब तुम सामने आती हो तो कोई भी रास्ता याद नहीं रहता। रास्ता याद नहीं रहता तो अपनी औकात याद रख लिया। तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? गुरूर किस बात का है तुम? मैं तुम्हारी जिंदगी बनाऊं या ना रहूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं महसूस होता, लेकिन जब यूं चलते हुए आती हो और मुझे देखती हो तो रुक क्यों जाती हो? तो कहीं मुझसे नजर ना मिल जाए, इस डर से अपना रास्ता बदल लेती हो। मुस्कुराते मुस्कुराते मुझ पर नजर पड़ती है तो तुम्हारी मुस्कान गायब हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी नफरत में कर रही हो ना, तो सॉरी टू से तुम्हें नफरत करने नहीं आती। मोहब्बत ना सही, कम से कम नफरत तो ढंग से कर लो। अब ये भी तुम मुझे सिखाओगे? लोग मोहब्बत की बात करते करते नफरत पर उतर आते हैं, तुम भी ऐसे ही कर रहे हो। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो मैं कह रही हूँ वो बोलो, सुन रहा हूँ, क्या कहना है? तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? नफरत तो करती हो ना मुझसे, वो भी मेरी मोहब्बत के बदले। तुम मेरी मोहब्बत पे यकीन कर लो और मैं तुम्हारी नफरत पे। पहली बार किसी को मोहब्बत के बदले नफरत मांगते हुए देखी। मैडम, उसके बाद जो होता है ना, वो वही देता है। मेरे पास तो मैं नफरत देने को भी नहीं है साइम। वैसे नफरत में एक बात बहुत अच्छी लगती है, नफरत मोहब्बत की तरह सामने वाले की मर्जी की मोहताज नहीं होती। क्या बदतमीजी है ये। एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, ना तुम्हारी किसी फिजूल बकवास में, समझे? प्लीज इस तरह मेरा पीछा करना बंद करो। तो फिर क्या करो? जो करूंगी ना, तुम्हें बता के नहीं करूंगी। और मैं जो कुछ भी करूंगा ना, तुम्हें बता के करूंगा। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूं। हद होती है सोनिया। आप मेरी बात तो सुने। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे तुम्हारे उस भाई पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। अब क्या जवाब दूं मैं अपनी माँ को? सच तो बताने से नहीं। तो झूठ बोलता रहूं, उनसे छुपाता रहूं कि मैंने अपने मरे हुए बाप की रिटायरमेंट के कुछ पैसे खुद खा लिए और जो बाकी बचे थे वो मैंने आपके भाई को दे दिए। हाँ तो क्या हुआ, मेरे भाई को ही दिए।
वापस कर देगा। कब करेगा? कब करेगा वापस? अब ये ना कहना कि जब होंगे, क्योंकि वो अल्लाह जानता है कि उसके पास कब होंगे। हाँ, दे ले बद्दुआएं। वो मेरा भाई है, आपने उसे पैसे देकर उस पर एहसान नहीं किया। भाई पे एहसान नहीं किया तो तुम मुझ पे एक एहसान कर दो। खुदा का वास्ता है, मुझे बता दो कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूं। एक तरीका है मेरे पास। वो क्या? हम ऐसे ही झूठ बोलते रहे मुझे। नफरत तो करती हो ना मुझसे, वो भी मेरे मोहब्बत के बदले। तुम मेरी मोहब्बत पे यकीन कर लो और मैं तुम्हारी नफरत पे। क्या बात है, क्यों उलझी उलझी बैठी हो? क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है, पता नहीं इस दफा भी यूनिवर्सिटी वाले मुझे पास करेंगे भी या नहीं। लाओ दिखाओ। वैसे तुम अपने कारनामों का इल्जाम ना यूनिवर्सिटी के सर पे मत डालो। एक काम करना, तो मेरी डिग्री रख लेना। तौबा करो, तुम्हारी क्यों रखूं मैं? प्रॉब्लम तुम्हारी है, तौबा भी तुम ही करो। मैं तो 1000 बार तौबा करने के लिए तैयार हूँ, बस इस दफा मैं पास आउट हो जाऊं। हो जाओगी पास यार, चिल करो। लेकिन क्या? मेरी बात सुनो, दुआ देते हुए ना लेकिन कुछ नहीं होता, दुआ देते हैं डायरेक्ट। हाँ, अब 3 महीने बाद यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी और तुम भी इंशाल्लाह पास हो जाओगी। फिर क्या करोगी? ये सब तुम ऐसे ही क्यों पूछ रही हो? भाई मैंने जिस तरह तुमसे पूछा है ना, उसका सीधा सीधा जवाब दे दो मुझे। क्या करूंगी इसके बाद? शादी करूंगी। हाँ तो शादी से पहले मोहब्बत नहीं करोगी? क्या किस तरह की बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? जिस तरह की बातें आप अक्सर करती रहती हैं मैडम। यही कहती है ना कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। हाँ तो इसमें गलत क्या है? जब वो इंसान मिलेगा तो अपनी हर कही हुई बात साबित करके दिखाऊंगी। एक सेकंड। मिल जाएगा से क्या मतलब है? अब तक मिला नहीं है तो फिर वो कौन था? कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वही भरी यूनिवर्सिटी में जिसकी आंखों में आंखें डाले आप खड़ी थी। वो अब सारे क्या सीन है उस बॉय का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम। क्या बात है बेटा, इतने बुझे बुझे क्यों हो? कुछ नहीं। यानी तुम अपनी माँ से भी अब बातें छुपाओगे? क्यों छुपाऊंगा आपसे कुछ? फिर क्या बात है? यूनिवर्सिटी खत्म होने में सिर्फ 3 महीने रह गए। जॉब की टेंशन तो रहती है। तो मेरा बच्चा, इसमें टेंशन की क्या बात है? नौकरी भी मिल जाएगी। मिल जाएगी नहीं, मिल गई। तो बेटा, खुशी की खबर इस तरह सुनाता है कोई? हर जॉब खुशी मनाने वाली नहीं होती।
मैं बहुत थक गया हूँ, अपने रूम में जा रहा हूँ। बेटा मुझे खाने के लिए मत जगाइए। अब अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी याद हैं और तुम मुझे जानती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो मैं सबसे पहले आके तुम्हें बताती। बताती या दिखाती? हाँ, बाय द वे मैं ऑलरेडी सब कुछ देख चुकी हूँ। मैं मानती हूँ जो तुमने देखा वो सब सच था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। क्या मतलब? अब मतलब ये कि मैं उसके सामने खड़ी थी, उसके साथ नहीं। वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। और तुम? मैं उसकी मोहब्बत से इनकार कर रही थी। अब मोहब्बत को मानने वाली मोहब्बत से इनकार करे? मैं नहीं मानती भाई। मानती तो मैं भी नहीं हूँ कि मोहब्बत में सिर्फ बातें करो और ख्वाब देखो। दिल की बातें करने को मोहब्बत थोड़ी ना कहते हैं। जिंदगी भर के लिए प्रपोज करे। अच्छा, तो अब आप ये चाहती हैं कि वो आपको जिंदगी भर के लिए प्रपोज करे, है ना? हाँ, अगर मोहब्बत का बोझ उठा सकता है तो जरूर करेगा। जब सारे काम वो करेगा तो तुम क्या करोगी? मैं वफा करूंगी। और तुम देख, अगर देख सकी तो इतनी वो मोहब्बत नहीं कर सकेगा जितनी मैं वफा करूंगी। तुमसे ना बाय गॉड डर लगने लगा है अब। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है या मोहब्बत से? नहीं, मुझे मोहब्बत से डर नहीं लगता। हाँ, दिल टूटने से डर लगता है। और वैसे भी मैं किसी ऐरे गैरे को इजाजत नहीं दे सकती कि वो फरीन द ग्रेट का दिल तोड़े। अगर मेरा दिल तोड़ने की इजाजत किसी को होगी तो वो शख्स होगा जिससे मेरा निकाह होगा। एक्सक्यूज मी, आप फरहीन ही है ना? हाँ, जब तक दिल सलामत है फरीन। बाद में क्या होता है किसी को क्या पता। चलो तुम पढ़ाई करो, क्योंकि डिग्री मिलना अभी भी इतना आसान नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, करना पड़ेगा। और तुम बड़ी बड़ी बातें कर दो। मुझे लगता है मुझसे बड़ी हो गई हो तुम। देख लो। हाँ, मुझे भी दिखाओ यार, क्या असाइनमेंट है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मीरब ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आप ऐसे कमरे में अकेले क्यों बैठी हैं? पहले तो आप कभी ऐसा नहीं करती। नहीं बेटा, परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ कहने आए हो? आप सुबह मीरब और फरीन की शादी की बात कर रहे हो, मैं भी यही बात करने आया हूँ आपसे। बेटा, मैं तो रिटायरमेंट के पैसों की भी बात कर रही थी, वो याद नहीं? जी, मैं आपसे ये बात करने ही वाला था कि आज गया था मैं अबू जी के ऑफिस। वो कह रहे थे कि पैसे मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। क्या बेटा, पैसे मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। तुम परेशान ना हो बेटा, जब शौहर ही नहीं रहा तो फिर उनके पैसों का क्या करना। तुम जाके आराम करो। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी? मुझे आपसे बात करनी थी।
Yes, please have a seat. आप मुझे बार बार देख के इग्नोर क्यों कर देते? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है। जब आप मेरे बारे में इतना कुछ जानती हैं तो ये बता दें मैं ऐसे क्यों करता हूँ। खैर छोड़ें। मैंने यहाँ आपको आवाज अपने बारे में बात करने के लिए नहीं दी है। फिर मीरब के बारे में बात। आप प्लीज ये मत कह दीजिएगा कि कौन मीरब। आप मुझसे मीरब के बारे में बात करने से पहले अगर मीरब से मेरे बारे में बात करेंगी तो शायद आपको ये सुनने को जरूर मिलेगा कि कौन सारे। वाओ, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसे। उसने यही कहा था, कौन सारे। फिर तो आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा ये कहते हुए कि कौन सारे। एनीवेज, आपने क्या पूछना था मुझसे? पूछना नहीं, देखना था। यही कि जो मीरब कहती है वो सच है या जो वो सोचती है वो सच है? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मीरब मेरे बारे में सोच नहीं सकती। हाँ, मैं मीरब के बारे में सोचता जरूर हूँ। जब आप इतना सब कुछ जानते हैं तो क्यों हर बार उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं? दिल के हाथों मजबूर हो। जब दिल के हाथों मजबूर होता हूँ उसके सामने अपने आप को पाता हूँ। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, अब ऐसा नहीं होगा। ना मैं उसे देखूंगा ना बात करूंगा। अगर वो सामने भी आ जाएगी तो इग्नोर करूंगा, उससे बात नहीं करूंगा। उसका जिक्र भी छिड़ेगा तो मैं टॉपिक चेंज कर लूंगा। वो सामने आएगी तो मैं सर झुका के चला जाऊंगा। आई होप कि आप अब खुश होंगे ना। चलता हूं। क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था बात करने को। नहीं, मैं तो वो तो यही सोचेगा ना कि मैंने तुम्हें कहा था उससे बात करने के लिए। यार वो ऐसा क्यों सोचेगा? और वैसे भी मुझे वो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, तो फिर कैसा लगता है? अब ये ना कह देना कि तुम्हें अच्छा लगता है। वो तो गैर है, तुम उस पर एतबार नहीं कर सकते, लेकिन मुझ पे तो एतबार है ना। और अगर ये भी ना हो ना तो अपने रिश्ते पे एतबार करो। जब खुद से कुछ नहीं हो सका तो दूसरों को सहारा लेने लग गए। क्या कह रही हो? क्या किया मैंने? फरीन को क्या बोला है तुमने? फरीन को कुछ भी नहीं बोला मैं। खुद मोहब्बत करने के तरीके आते नहीं है और दावा करने चले। क्या बात? सुना रही तो जरा सुन भी लो। मैंने तुम्हारी बहन से ये कहा था कि ना तुम्हारे बारे में बात करूंगा ना तुम्हारे बारे में सोचूंगा। अगर फिर भी तुमने बात करनी है तो कहीं बैठ के बात करते हैं। मैं तुम्हारे साथ बैठने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूँ, मुझसे तो दूर की बात, अगर तुमने मेरा नाम किसी के साथ भी लिया तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। सच्चे दिल की कड़वी लड़की हूँ मैं। मेरे दिल ने मोहब्बत के वो मयार बना रखे जिस पे आज तक मैं खुद पूरा नहीं उतरी। तो तुम क्या पूरा उतरोगे? जानता हूं मैं, बताने की जरूरत नहीं। जानते हो तो मान भी लो। मान लिया, अब तुम भी जान लो। आज के बाद वही करूंगा तुम्हारे साथ जो तुमने मेरे साथ। क्यों? क्या किया मैंने?
और मैं क्या करती हूँ क्यों करती हूँ तुम क्या जानो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कुछ बातें अधूरी अच्छी लगती हैं, पूरी हो जाए तो तकलीफ देती है।